बढ़िया। क्या नाम है? चंद्रपाल, थाना माल, जनपद लखनऊ। क्या उम्मीद लेकर आए? उम्मीद लेके आए कि 20 बार सरकार कह चुकी है कि मैं करने जा रहा हूँ, अब तक नहीं की। दूसरी बात, जो हमारे चौकीदारों भाई के संग घटना होती है उस पे सरकार कुछ ख्याल नहीं करती। जैसे वो कौन जिले की आई है बेचारी, उसका बच्चा मार दिया गया, पुलिस वाले उसकी भी नहीं सुनते हैं। तो कम से कम सरकार यूं तो सोचे कि हमारे चौकीदार अंग्रेज जमाने से हैं, इनके ऊपर पुलिस दंडित करती है तो उसकी भी नहीं सुनवाई होती है। कुछ थाने हमारे ऐसे हैं जहाँ झाड़ू और कूड़ा आज भी उठवाया जाता है, कुछ थाने हैं जहाँ विकट है तो वहाँ नहीं कोई बोलता है। तो ऐसी समस्या से जब सफाई कर्मचारी हैं तो वो हर थाने में क्यों नहीं नियुक्त किए जाते? किस पद पे रखा गया? चौकीदारी, ग्रामीण चौकीदारी की केवल सूचना का काम है। नहीं वो तो ठीक है, आपको संगठन से क्या पद मिला है? संगठन से हमें कोई पद नहीं है, हमारे लिए सब भाई जितना है वैसे हम कोई पद नहीं है ना? नहीं, हम पद वाले नहीं। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अपने चौकीदारों के लिए लड़ लेते हो वहाँ पे थाने? हाँ, हम लड़ लेते हैं। हम आपको ये सबूत दिखा सकते हैं, हम 2 लाख की नौकरी ले डाला है। अरे वाह, मतलब गलत किए होंगे ना? हाँ, गलत किए ना, मूल तुरंत वो हावी हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और रही बात उसकी जो है वो घटना हमारी, देखिए आपको धन्यवाद होगी, उस बच्चे की घटना का जरूर सरकार से सुनना होगा। बिल्कुल सुनेंगे। होगा तो हम लोग खुद होगी वहाँ जाएंगे और कहेंगे। आपको क्या लगता है अगर हमारे पास कोई मामला है उसका समाधान नहीं होगा क्या? हम आप पर बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे पास अगर वो व्यक्ति पहुंचा है तो मैं 100% तो नहीं दावा कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि मैं खाली नहीं वापस उसको लौटाऊंगा। तो नहीं, जो भी हो पाएगा हमसे सहयोग होगा। और जब आप हुक्म देंगे तो हम उसके बाद आएंगे सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भैया आपने कहा कि जो है आप कह रहे थे कि जो है चुनाव में कि हम सरकार नहीं बनने देंगे, लेकिन 1000 माननीय मुख्यमंत्री जी बढ़ाए थे 2017 की 18 में। तो हम लोग सोचे कि चलिए अगर 1000 बढ़ाए थे तो अगर आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर जिता देंगे तो हो सकता है आपकी अच्छा से अच्छा हम लोग का ध्यान दें। तो इसीलिए हम लोग उनका फिर समर्थन किए थे। 2022 में जो चुनाव हुआ है उनका हम लोग फिर समर्थन किए हैं। तो उनको ध्यान देना चाहिए। 2500 में क्या होने वाला बताइए। हम लोग सरकार तक आवाज नहीं पहुंचती, यही सच्चाई है। सरकार तक आवाज तो पहुंचती लेकिन सरकार करना नहीं चाह रही। मैं फिर आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं देखिए किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेता हूं। देखिए उन्हीं की पार्टी में उस व्यक्ति के साथ नाइंसाफी हो रही है तो मैं उनका विरोध भी करता हूं, लेकिन सत्य की जगह सत्य भी बोलता हूं। देखिए सरकार तक बात आपकी इसलिए नहीं पहुंच पाती है कि जब आपकी कोई भी थाने की रिपोर्ट गलत तरीके से अधिकारी आगे बढ़ाएगा, उनकी सरकार की नजर में आप कूड़ा हो चुके हो। 100 की सीधी बात, सरकार की नजर में ऐसी गलत रिपोर्ट लगाई गई है जिस रिपोर्ट से उन्होंने आपको कूड़ा साबित कर दिया है कि इनका कोई काम नहीं होता है। 2 दिन आते हैं बस थोड़ा बहुत अपनी फॉर्मेलिटी करके वापस चले जाते हैं। तो जब उन्होंने ये बोल रखा है तो सरकार को लग रहा है कि आपका कुछ काम ही नहीं है, तो वो क्यों बढ़ाएंगे 10,000 वेतन? जी, लेकिन हम लोग 24 घंटा ड्यूटी गाँव पे करते हैं। तमाम तरह कोई बात हो तो घटना से लेकर हमेशा सूचना देते हैं हम लोग। और हम लोग को गाँव में भी दुश्मनी तमाम तरह है। और कहीं अगर मान दिल्ली बम्बई चला तो नौकरी देवान एसओ साहब कहते हैं कि नौकरी चली जाएगी, तो इसीलिए हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। अब बताइए 2500 में कैसे होना चाहिए? तो मजबूत आदमी चुन लीजिए। मैं जैसा फिर बता रहा हूँ, मैं समाधान दे सकता हूँ, मैं उसको जाकर के मैं नहीं करूंगा। मैं आपको रास्ता दे रहा हूँ, समाधान करना आपका काम है। 2 आदमी ऐसे चुन लीजिए जो तेज तर्राक बोलने में हो, और जिस दिन योगी दरबार लगे और वहां जाएं और सीधे पैर पकड़ लें। मुझे पूरा विश्वास है कुछ ना कुछ जरूर होगा। एक बार जाओ तो डायरेक्टली। अब योगी तक आप पहुंच पाते नहीं है, आप लोग पहुंचेंगे नहीं तो अधिकारी लोग तो वही चटर पटर कर देते हैं। अरे मेरे भाई, जनसभा में कौन सुनता है? अब एक बात बताइए, हम आप लोगों के लिए काम करने आए हैं ना यहाँ। अभी हमारे भाई ने किसी ने कहा कि भैया हमारा कागज देख लीजिए, नौकरी हमारी चलेगी, तो हमने उसको रोक दिया। हमने कहा मुझे फोटो भेजना, यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ मैं काम करने आया हूँ। मेरी बात समझिए, ऐसे नहीं सुनाई होगी। आप जनसभा चाहे जितनी हो जाए, आप जाके चिल्लाएंगे कोई नहीं सुनेगा। आप पर्सनली जाइए ना, योगी दरबार में जाइए। किसी भी तरीके से याद रखिएगा, किसी बड़े नेता को अगर आप कोई लेटर दे रहे हैं तो आप संगठन का लेटर ना दें, आप प्लेन एप्लीकेशन लिख के दें। क्योंकि आप जब संगठन वाला देते हैं तो नेताओं को लगता है कि कहीं ना कहीं ये संगठनबाजी कर रहे हैं और ये सब फॉर्मेलिटी करके जब अपने संगठनों से पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। जब भी किसी बड़े उच्च कोटि के नेता को एप्लीकेशन दीजिए, प्लेन कागज पे दीजिए, 2-4 लोगों के साइन करवाइए। 2 ऐसे लोग चाहिए जो बात कर सकते हैं। डायरेक्ट योगी जी से बात करिए, उनके दरबार में जाकर के, जिस लिए बनाते हैं वो दरबार। आप यकीन मानिए आपको खुद ही रिजल्ट पता चल जाएगा। मैं बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि उस पर जो विचार विमर्श होगा वो आपके सामने खुद ही अधिकारी कहेंगे कि भाई इस पे काम करिए। ठीक भैया, आपके आदेश का पालन किया जाएगा, यही हम चाहते हैं। आप लोग करिए सिस्टम से काम। जी बताइए। हाँ, मैं गंगाराम सरोत, थाना महाराजगंज, जनपद जौनपुर। पहले तो यहाँ पर इस चिलचिलाती हुई धूप में जो हमारे ग्राम प्रहरी साथी आए हैं, और आपका भी धन्यवाद करता हूँ
तहे दिल से हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। और ये जो हमारे अगुआ करता हैं, ये इतने ज़्यादा, ये अब इनको क्या कहें, मन तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन ये लोग अगर कल शाम को ये लोग बताए कि हम लोग 15 तारीख को शाम को यहाँ से निकल जाएंगे, जब ये लोग 15 तारीख को शाम को निकले तो रात में इनको पुलिस कहाँ पकड़ी? बिल्कुल, इनको कहाँ से पकड़ ली? आप लोग जो है यहाँ हैं, बता दीजिए कि अगर हम रात में ट्रेन से चल रहे हैं तो रात में पुलिस हमको कहाँ से उठाई? बिल्कुल नहीं उठाई। अगर पुलिस उठाई है इन लोगों को तो उसकी जो है फोटो, पहली बात ये अभी बताए भाई साहब कि फ़ोन से बात हो रही थी। पहली बात तो आप लोग जानते हैं कि थाने में रहते हैं, जब भी व्यवस्था बनती है तो मोबाइल छीन लिया जाता है, किसी से बात नहीं करने दिया जाता। यानी ये लोग इतना ज़्यादा हम लोगों को बेवकूफ़ बना चुके हैं आज तक। ये देखिए, अगर आप सभी को वेतन बढ़ाना है, सारी व्यवस्था करना है, तो इनको एक अलग कर देना है। जितने नेता हैं जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं उनको अलग करिए। फैलाए उसको एकदम घी जैसे दूध में मक्खी पड़ जाए निकाल के फेंक देते हो, उसी तरह से। और एक चीज और आग्रह करता हूँ, जितने भी जिला अध्यक्ष हमारे हैं सबका स्वागत और सम्मान करता हूँ। कम से कम आते हैं जब, तो अपने जिले से, एक जिले 75 जिला है, अगर एक जिले से 100 चौकीदार लेके आएंगे तो 7,500 चौकीदार यहाँ जमा हो जाएंगे। हमारे जिला अध्यक्ष स्वयं आए हैं, इतना जिला अध्यक्ष हैं, बताइए कि कौन अपने साथ कितना आदमी लेके आया है? यही तो दुर्भाग्य है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जिला अध्यक्ष अगर अपनी पावर से काम करेगा तो उम्मीद है कि लोग इकट्ठा होंगे और इंसाफ भी जल्द मिलेगा। तो इंसाफ तभी मिलेगा। हम लोग जो है अपने आप में, जब एक हम लोग हैं, ये हम अपनी ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं अभी। हनुमान जी की तरह इनको जगाने की जरूरत है। बिल्कुल, जिस दिन अगर ये जाग गए हनुमान जी की तरह, जिस दिन ताकत दिखा देंगे उस दिन इनका वेतन बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। रही वेतन की बात, आज हम लोग इतना कम वेतन पा रहे हैं, इतना कम वेतन है कि महंगाई की मार सबके ऊपर पड़ी हुई है। आज उस महंगाई में सब झेल रहे हैं। 2500 रुपये में महीना मिलता है हम लोगों को, हम उसमें 150 रुपये किलो की दाल खरीदते हैं, 180-90 रुपये किलो का तेल खरीदते हैं। हाँ, इसके बाद जो भी व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने की चीज, सारी की सारी वस्तु महंगी हो चुकी है। लेकिन उस 2500 रुपये में न तो हमारा पेट भर रहा है, न परिवार का पेट भर रहा है। तो हम योगी जी से निवेदन करते हैं कि कम से कम आप अपना परिवार मानते हुए इनके भरण पोषण भरगा तो कम से कम दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इनका परिवार जी सके, इनके परिवार को जो है कायदे से शिक्षा मिल सके और इनकी व्यवस्था हो सके। रहने के लिए जिस चौकीदार के पास मकान नहीं है, आप सर्वे करा लीजिए, उसको कम से कम एक आवास दिलवा करके उसकी मदद कर दीजिए, आपके माध्यम से उसको आवास मिल जाए। तो मैं योगी जी से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि हम चौकीदारों के ऊपर एक बार ये ध्यान दें। और मैं इनके साथ जैसे जुड़ा था स्टार्टिंग में, उसी तरह से हम लोग साथ लगे रहेंगे, साथ जुड़े रहेंगे। इनका साथ हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हमने देखा था कि कुछ महिलाएं भी चौकीदार हैं क्या? आप बुलाइए उनको। हाँ बताइए। मैं एक छोटा सा भोजपुरी में बाबा जी के लिए एक दो लाइन सुना रहा हूँ। जहिया बण तोहरे ही सहारे चौकीदार ये बाबा, बण तोहरे ही सहारे चौकीदार ये बाबा, बण तोहरे ही सहारे चौकीदार ये बाबा। देख जिंदगी भइल जाता अब तबाह ये बाबा, देख जिंदगी भइल जाता अब तबाह ये बाबा। बढ़ी गइल बा गरीबी, चढ़ी गइल महंगाई, दिलवा के आपन दुखवा हमके के सुनाई। बाड़ तू ही अब हमरो सरकार ये बाबा, देख जिंदगी भइल जाता अब तबाह ये बाबा। मैं बाबा जी से कहना चाहता हूँ,
अगर ये मेरा गाना आप तक पहुँचे तो हम चौकीदारों के विषय में कुछ न कुछ जरूर कल्याण कर दीजिए। आपके जो मन में इच्छा हो वही कर दीजिए। हम लोगों को स्वीकार है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आपसे मांगने आए हैं। जो आपकी इच्छा होगी वही आप देंगे। हम तो मांगेंगे तो मांगने से तो हर चीज़ मिलता नहीं है। किसी के दरवाजे पे कोई जाता है तो कहता भैया इतना 500 रुपया इतना चंदा दे दीजिए, लेकिन उसके हिसाब से वो उसके पास जितना हो सकता है उस हिसाब से वो चंदा दे देता है। तो इस हिसाब से बाबा हम लोगों को कुछ न कुछ ऐसा कर दें कि हम लोग अपने परिवार को अच्छे तरह से पालन पोषण कर सकें।